रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को शिल्पी और पवन का नमस्कार। साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, जिसे मई दिवस या श्रम दिवस के नाम से जाना जाता है। आज वो दिन है जब दुनिया भर के मजदूर हमारा ध्यान इस तरफ आकर्षित करवाते हैं कि इस दुनिया का निर्माण उन्होंने ही किया है और विकास की गगनचुंबी इमारतों की एक एक ईंट मजदूरों के खून पसीने के गारे से ही जोड़ी गई है। तो आज मजदूर दिवस के इस खास मौके पर हम इसके ऐतिहासिक पक्ष को तो जानेंगे ही, साथ ही हम इस पर भी बात करेंगे कि मजदूरों की वर्तमान में क्या स्थिति है। लेकिन इससे भी पहले आइए सुनते हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता मजदूर की संगीतमय प्रस्तुति, जिसे हमने NCERT के YouTube चैनल से साभार लिया है। मजदूर। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर। अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित मैं ही लाया था हिमगिर चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धो कर बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझसे अगणित प्राणी आ जाते हैं। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूँ। जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए हैं, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शर्माए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर।
झोपड़ियों में रहकर भी औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने। ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रहे, लगे हुए हैं औरों के हित अन्न उगाने। इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, अपनी खातिर सुख के कुछ सामान जुटा लूं। पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या, मेरी बाहें जिनके भरती रही खजाने। अपने घर के अंधकार की मुझे न चिंता, मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर, मैं मजदूर। तो श्रोताओं, आपको इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मई दिवस का इतिहास पटना बिहार के साथी अमिताभ कुमार दास की आवाज में। साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो के लिए पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास। साथियों, मई दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 1 मई है, जिसे दुनिया भर में मजदूर दिवस के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण दिन है कि दुनिया के 66 देशों में आज के दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। आज आप भी शायद मई दिवस की छुट्टियां मना रहे हों। इसके लिए जरूरी है कि हम जानें कि मई दिवस क्यों और कैसे मनाया जाता है। साथियों, प्राचीन काल में यूरोप के जो ठंडे देश हुआ करते हैं, उनमें 1 मई को लोग वसंत के स्वागत का त्योहार मनाते थे। लेकिन तब तक 1 मई को मजदूरों के साथ नहीं जोड़ा गया था। मजदूर दिवस के रूप में 1 मई की कहानी अमेरिका से शुरू होती है। 19वीं सदी के अमेरिका में बहुत सारे कल कारखाने खुल गए थे, फैक्ट्रियां खुल गई थी, जिनमें मजदूरों पर बेइंतहा जुल्म किए जाते थे। मजदूरों से 15 घंटे 16 घंटे रोजाना काम कराए जाते थे और काम का माहौल इतना खराब था कि कम उम्र में ही मजदूर बीमारियों के शिकार हो जाते थे और मर जाते थे। इन मजदूरों के खून पसीने से पूंजीवादियों का मोटा मुनाफा हुआ करता था। धीरे धीरे अमेरिका में समाजवादी आंदोलन पनपने लगा, जिसने पूंजीवाद को चुनौती देनी शुरू की। सन 1884 में अमेरिका के एक बहुत बड़े मजदूर संगठन ने ये ऐलान किया कि 1 मई सन 1886 से अमेरिका के मजदूर सिर्फ 8 घंटे की मजदूरी करेंगे। इन मजदूरों का कहना था कि दिन रात में 24 घंटे होते हैं, जिसमें 8 घंटे हम मजदूरी करेंगे, 8 घंटे आराम करेंगे और 8 घंटे मनोरंजन करेंगे। तो 1 मई सन 1886 को 1 मई दिवस मनाया गया और पूरे अमेरिका में लगभग 3 लाख श्रमिकों ने, मजदूरों ने 8 घंटे की मजदूरी के बाद काम करना बंद कर दिया। लगभग 13,000 औद्योगिक इकाइयों में, कारखानों में ऐसा हुआ था। ये बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन था। इसके बाद 4 मई सन 1886 को शिकागो शहर के हे मार्केट स्क्वायर में मजदूरों की एक सभा बुलाई गई। उस दिन मौसम थोड़ा खराब था और मुश्किल से 3,000 लोग इस सभा में आ सके। इनमें शिकागो शहर के मेयर भी शामिल थे। ये सभा बिल्कुल शांतिपूर्ण हो रही थी, मगर अचानक एक बम विस्फोट हुआ। कोई जानता नहीं कि वो बम विस्फोट किसने किया, किसने वो बम फेंका, लेकिन जो वहां तैनात पुलिसकर्मी थे वे बौखला गए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसमें 7-8 लोग मारे गए और बहुत सारे लोग जख्मी हुए। इस घटना को इतिहास में हे मार्केट स्क्वायर मैसेकर यानी हे मार्केट स्क्वायर का नरसंहार कहा जाता है।
इसके बाद पूंजीवादी ताकतें घबरा गईं और पूंजीवादियों ने ऐसा दुष्प्रचार करना शुरू किया कि अराजकतावादियों ने मजदूर आंदोलन पर कब्जा कर लिया है और पूरे अमेरिका में अमन चैन को खतरा पैदा हो गया है। मजदूर नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई, उन पर मुकदमे चलाए गए और बिल्कुल बेकसूर मजदूर नेताओं को, जिनका बम विस्फोट से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। 4 मजदूर नेताओं को फांसी पर लटका दिया गया और एक 5वें मजदूर नेता ने फांसी के एक रात पहले खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली। इसके बाद 1 मई सन 1886 का दिन पूरी दुनिया में मई दिवस के रूप में जाना जाने लगा और खासकर सोवियत संघ के उदय के बाद जो साम्यवादी विश्व था, जिसमें सोवियत संघ और उसके साथी राष्ट्र शामिल थे, वहां मई दिवस की अहमियत बहुत बढ़ गई और कालांतर में ऐसा हुआ कि अमेरिका में मई दिवस को लोगों ने भुला दिया, लेकिन साम्यवादी देशों में, समाजवादी देशों में मई दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार सा बन गया। पूर्व सोवियत संघ में मई दिवस के दिन मॉस्को शहर के रेड स्क्वायर में, यानी लाल चौक में, शानदार मिलिट्री परेड का आयोजन होता था, जिसमें सोवियत संघ के तमाम चोटी के नेता सलामी लेते थे। भारतवर्ष में पहला मई दिवस सन 1923 में चेन्नई शहर में मनाया गया, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था। तो ये थी मई दिवस की कहानी। धन्यवाद। पवन, ये तो था अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस का इतिहास, लेकिन आज जब हम इसे मना रहे हैं तो ये बात बहुत ही जरूरी हो जाती है कि हम मजदूरों की वर्तमान दशा पर विचार करें, चिंतन करें। बिल्कुल सही कहा शिल्पी। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हम आज के दिन ये देखेंगे कि इस दिन को मनाने वाले लोगों में मुख्यतः 2 तरह के लोग हैं। एक तो वे जो खुद मजदूरों का शोषण करते हैं और दूसरे वे जो ये मानते हैं कि मजदूर तबका अभी भी गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ है और उसे इन जंजीरों से आजाद करवा कर ही समाज की वास्तविक प्रगति संभव है। सही कहा पवन। समाज का एक छोटा सा तबका मजदूरों का हितैषी बनकर, उन्हें भ्रम में रखकर शोषण मूलक सरकारी नीतियों, योजनाओं को ही आगे बढ़ाना चाहता है। तो दूसरा ये मानता है कि मेहनतकश वर्ग आज भी सही मायने में आजाद नहीं हो पाया है। उसकी परिस्थितियों में कोई मूलभूत बदलाव नहीं आया। बदलाव आया है तो सिर्फ शोषण के तरीकों में और चेहरों में। उसकी पीठ पर आज कोड़े नहीं बरसते, लेकिन आज भी खेतों, खलियानों, मिलों, कारखानों में उसकी हड्डियों को निचोड़ा जा रहा है और बदले में उन्हें जो पारिश्रमिक मिलता है, उससे उस नारकीय जीवन से उबरना असंभव है। श्रोताओं, एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता कि मजदूर वर्ग अपनी समस्याओं के खिलाफ और अपने अधिकारों को पा लेने के लिए संगठित हो। इसलिए वो उनके बीच आपस में फूट डालकर, कभी जाति के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर और कभी गाय के नाम पर उन्हें लड़ाता है। और वहीं दूसरा तबका इन साजिशों को नाकाम करने के लिए मजदूरों में राजनीतिक समझ पैदा करके उन्हें संगठित करने में लगा हुआ है। वो इन जातीय सांप्रदायिक झगड़ों, मंदिर मस्जिद और गाय की राजनीति के पीछे छिपी घिनौनी राजनीति का पर्दाफाश करके समूची मेहनतकश आबादी को सही रास्ते पर लाने में लगा हुआ है। बिल्कुल पवन। तो श्रोताओं, हम चाहेंगे कि आप भी इन दोनों वर्गों के बीच के फर्क को अच्छे से जान समझ लें और आप भी मेहनतकश आबादी यानी मजदूरों, किसानों की वास्तविक मुक्ति के लिए जी जान से जुट जाएं। और तब शायद वो दिन दूर नहीं रहेगा जब मजदूर, किसान, कर्मचारी को उसकी मेहनत का पूरा पूरा फल मिलेगा और वो मुक्ति के गीत गाएगा। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे।
यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है। यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती है। ये सारा माल हमारा है, ये सारा माल हमारा है, ये सारा माल हमारा है। हम सारा खजाना मांगेंगे। श्रोताओं, ये गीत हमने विहान सांस्कृतिक मंच के साउंड क्लाउड चैनल से संभाल लिया है। इस गीत को लिखा है फैज अहमद फैज ने। कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। जो खून बहे, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए। जो खून बहे, जो बाग उजड़े, जो गीत दिलों में कत्ल हुए। हर कतरे का हर गुंचे का, हर कतरे का हर गुंचे का, हर कतरे का हर गुंचे का। हर गीत का बदला मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे। जब सब सीधा हो जाएगा, जब सब झगड़े मिट जाएंगे। हम मेहनत से उपजाएंगे। हम मेहनत से उपजाएंगे। हम मेहनत से उपजाएंगे। बस बाट बराबर खाएंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम सारी दुनिया मांगेंगे। श्रोताओं, जरा सोचिए, जब हम किसी गगनचुंबी इमारत या किसी चमकते 5 सितारा होटल के पास से गुजर रहे होते हैं, या फिर ताजमहल, कुतुब मीनार, इंडिया गेट जैसी ऐतिहासिक धरोहरों और दुनिया के अजूबों के बारे में सोचते हैं, तो क्या एक बार भी हम उन मजदूरों के जीवन के बारे में सोचते हैं जिन्होंने इन्हें बनाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि वो किन परिस्थितियों में रहते हैं या उनकी इस दुर्दशा के लिए कौन सी चीजें जिम्मेदार हैं? अगर नहीं तो आज से सोचना शुरू कर दीजिए। और ये सोचने के लिए आपको इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि मजदूर और किसान जब खेतों में काम करके अनाज उगाते हैं और अंधेरी जानलेवा खदानों में जाकर कोयला, लोहा, एल्युमिनियम और ऐसे ही अनगिनत खनिज पदार्थ निकाल कर लाते हैं, तब जाकर विकास का पहिया आगे बढ़ता है, जिससे उद्योग धंधे, मशीनें, कारखाने, युद्ध के औजार, मिसाइलें, जहाज, कंप्यूटर, मोबाइल, मोटर कारें और वो सब कुछ बनना संभव होता है जिसे हम और आप दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जिससे ये देश, ये दुनिया संचालित होती है। यहाँ तक कि वो सिर्फ खेतों, खलियानों, मीलों, कारखानों, खदानों में ही नहीं, बल्कि उनका एक तबका अपनी बीवी, बच्चों के साथ दूसरों के घरों में चौका बर्तन और साफ सफाई का काम भी करता है।
जिसके बल पर समाज के धनिक अय्याशियों और भोग विलास के लिए समय निकाल पाते हैं। और इन सब के बावजूद हमारा ये आर्थिक राजनीतिक तंत्र उसका बेरहमी से शोषण करता है। और आए दिन कभी गटर की सफाई के दौरान जहरीली गैसों से, तो कभी सुरक्षा इंतजामों के अभाव में कारखानों में होने वाली दुर्घटनाओं में वो अपनी जानें गंवाता है। आपको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि सत्तासीन सरकारें, मंत्री, सांसद, विधायक और आला अफसर जिन तमाम सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं वो किसानों, मजदूरों के श्रम से पैदा की गई पूंजी के दम पर ही संभव है। लेकिन इन सब के बाद भी मजदूर दुनिया को खूबसूरत बनाने के ख्वाब देखना बंद नहीं करता, इस उम्मीद में कि वो दिन जरूर आएगा जब समाज बदलेगा, ये अंधियारा छटेगा और उनके जीवन में नए सूरज का उदय होगा और शोषण, तिरस्कार और अपमान नहीं बल्कि उसे समाज में हर तरह की बराबरी का दर्जा मिलेगा और वो दुगनी रफ्तार से इस दुनिया को प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगा। तोड़ो ये दीवारें, भर दो अब ये गहरी खाई, भर दो अब ये गहरी खाई, भर दो गहरी खाई, भर दो अब ये गहरी खाई। दुखियारे इंसानों, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की। चलती मशीनें ये तेरे ही हाथों से, उगती है फसलें ये तेरे ही हाथों से। चलती मशीनें ये तेरे ही हाथों से, उगती है फसलें ये तेरे ही हाथों से। क्यों फिर ले जाते हैं, क्यों फिर ले जाते हैं जुल्मी जोक तुम्हारी कमाई, जुल्मी जोक तुम्हारी कमाई। भूल जाओ मजदूरों और किसानों, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की। ये चौबारे महल उठाए हैं तूने, सुख के सब सामान जुटाए हैं तूने। ये चौबारे महल उठाए हैं तूने, सुख के सब सामान जुटाए हैं तूने। फिर क्यों बच्चों ने तेरे, फिर क्यों बच्चों ने तेरे हरदम आधी रोटी खाई, हरदम आधी रोटी खाई। हरदम आधी रोटी खाई। मजलूमों और जवानों, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की। जुल्मों की कब्र तेरे ही हाथ खुदेंगी, तेरे ही हाथ नई दुनिया बनेगी। जुल्मों की कब्र तेरे ही हाथ खुदेंगी, तेरे ही हाथ नई दुनिया बनेगी। मत ये समझो तूने, मत ये समझो तूने जीवन की सब पूंजी गवाई, जीवन की सब पूंजी गवाई। उठ जाओ
छात्रों और जवानों, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की। तोड़ो ये दीवारें, भर दो अब ये गहरी खाई, भर दो अब ये गहरी खाई, जागो। तो मजदूर वर्ग की मुक्ति के इन्हीं सपनों, आशाओं और संकल्पों के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। दीजिए विदा अपनी दोस्त शिल्पी और मुझे यानी पवन को नमस्कार। तस्वीर बदल दो दुनिया की, तस्वीर बदल दो दुनिया की।